आज की जर्नी हम लोगों की चल रही है सियालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस में। पार्ट 1 में आपने देखा होगा हम लोग सियालदा से निकले, फिर धनबाद पहुंचे। लगभग 270 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद जोरदार बारिश भी हो रही थी और उसके साथ ही हम लोगों ने सियालदा राजधानी एक्सप्रेस के साथ एक शानदार रेस भी की और साहिबाबाद जंक्शन आते ही हम लोगों ने पार्ट 1 को एंड कर दिया। अभी ये इस जर्नी का पार्ट 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू दिल्ली से। ट्रेन नंबर 12,259 सियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोगों की यात्रा चल रही है। आज है इस जर्नी का डे 2 और पार्ट 2 भी यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 1450 किलोमीटर इस जर्नी के अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। सियालदा से कल चले थे शाम को 5 बजे और अभी कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं। यहाँ को स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हॉल्ट तो खैर किसी भी ट्रेन का नहीं होता है, तो प्रीमियम ट्रेन का कहाँ होगा। तो चलो, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस जर्नी का तो वो पहले देख लो, और देख चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं सियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस का पार्ट 2। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। और ये बस दिल्ली में हम लोग एंटर हो रहे हैं और एंट्री देखो, शानदार पैरेलल के साथ लोकल ट्रेन की। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और ये लो, ये सामने खड़ी हुई अपनी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस। लास्ट टाइम इस जर्नी में एक बार फिर से मुलाकात यहाँ पर हो रही है सियालदा राजधानी से, क्योंकि इसके आगे के सफ़र में तो नहीं होगी। सामने अपने खड़ी हुई है भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये भी सब आगे आगे चल रही थी, सब लाइन से लगी हुई रहती हैं। वो बताइए 10-10 मिनट के गैप पर चलती हैं सारी राजधानी, चाहे सुबह दिल्ली आने की बात हो या शाम को दिल्ली से जाने की बात हो। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 11 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली स्टेशन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 96 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 98 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, मतलब जितनी हॉल्ट लेती हैं उससे ज़्यादा ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। वैसे नॉर्मली जर्नीज़ में क्या होता है, या तो हम न्यू दिल्ली से ट्रेन बोर्ड करते हैं या न्यू दिल्ली पे डी बोर्ड करते हैं, लेकिन आज की जर्नी थोड़ी अलग ही है। हम लोग आ रहे हैं कोलकाता से और आगे निकलेंगे इस जर्नी में न्यू दिल्ली से ही, मतलब न्यू दिल्ली पे ना उतर रहे हैं ना न्यू दिल्ली से बोर्ड कर रहे हैं इस जर्नी में। तो बहुत कम ऐसी ट्रेन जर्नी होती है कि हम किसी ट्रेन से आए, न्यू दिल्ली स्टेशन कवर किया और फिर आगे निकल गए। चलो, यहाँ पर वैसे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का 15 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। अपने निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से अब हम लोगों का डिपार्चर हो रहा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और यहाँ से निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है सीधा है लोहारू जंक्शन। यहाँ से 175 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है दिल्ली से लोहारू जंक्शन अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का। तो अभी दिल्ली से निकली है ट्रेन और दिल्ली पर ही अपनी ये समझ लो सियालदा बीकानेर दुरंतो पूरी खाली हो जाती है लगभग। देख लो इधर तो पैसेंजर्स नहीं है, पूरा ही खाली पड़ा हुआ है। यहाँ भी अपना जो पूरा कंपार्टमेंट है ये भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर यूज्ड अभी पूरी बेडशीट वगैरह पड़ी हुई हैं। वैसे दिल्ली तक ही मेनली आपको पैसेंजर्स इस ट्रेन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद तो अभी देखो अपना कुछ तो ऑलमोस्ट बगल वाला भी देख रहे हैं खाली है, मतलब पूरी ट्रेन ही यहाँ पर ऑलमोस्ट खाली हो जाती है। कोलकाता से दिल्ली वाले मेन पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। पहले तो ये दुरंतो
कोलकाता से मतलब सियालदा से दिल्ली के बीच में ही चलती थी, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया था इसको बीकानेर के लिए। तो बीकानेर के लिए इतने ज़्यादा पैसेंजर्स तो नहीं मिलते हैं इस दुरंतो, लेकिन फिर भी चल रहा है भाई, एक्सटेंशन है तो चल रहा है। और ऐसे ही क्या होता था स्टार्टिंग में जब ये एक्सटेंड हुई थी ना, तब ये राजस्थान वाला रूट जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था पूरी तरीके से, तो दिल्ली पर अभी 15 मिनट का हॉल्ट है इस दुरंतो का, पहले 25 मिनट रुकती थी, क्योंकि यहाँ पर होता था इसका लोकोमोटिव चेंज। अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है एंड टू एंड, पहले यहाँ पर दिल्ली पर लगाया जाता था डीजल लोकोमोटिव बीकानेर के लिए, और जब बीकानेर से आती थी तब डीजल लोकोमोटिव के साथ आती थी, और फिर दिल्ली पे इलेक्ट्रिक लगाया जाता था। तो ये हिसाब किताब था, लेकिन अभी तो पूरा एंड टू एंड इलेक्ट्रिक के साथ ही चलती है। WAP7 लगा हुआ है आगे की साइड, कर्व वगैरह पे तो देखा ही होगा आप। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, इन सभी को स्किप मारती हुई जाती है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। बड़ा स्लो स्किप मार रही है ट्रेन अपनी, क्योंकि आगे की साइड येलो सिग्नल दिया हुआ है, इसी चक्कर में। तो अभी हमारी पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, तो एक और पानी की बोतल यहाँ पर ले ली है। वैसे हम आपको बता दें सेकंड एसी थर्ड एसी में ऐसा होता है 20 घंटे की जर्नी है, अगर आपकी 20 घंटे तक एक ही मिलेगी, और 20 घंटे से ऊपर होगी तो एक और पानी की बोतल आप ले सकते हो, उसका कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना होता है। वैसे एक और पानी की बोतल कल ही सर्व की गई थी हम लोगों को, जैसे सियालदा स्टेशन से हम लोग निकले थे, पार्ट 1 में आपने देखा होगा। और अभी ये दूसरी पानी की बोतल ले ली, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये है पूरी अपनी लगभग 25-26 घंटे की, तो उस हिसाब से। तो अभी देखो दोपहर का बज रहा है 12:38 और हम लोगों का लंच आ गया है। लंच में मंगाई हुई थी वेज थाली। वैसे पहला पार्ट आपने देखा होगा, तो डिनर में हम लोगों ने मंगाया हुआ था जैन थाली, लेकिन अभी मंगाया है वेज थाली। और जो लंच है अपना सेकंड एसी और थर्ड एसी का, ये पूरा लंच दिल्ली से ही बोर्ड हो जाता है। तो अभी दुरंतो में जो भी खाना पीना, जो भी सर्विस मिलेगी, सब दिल्ली से बोर्ड हुआ खाना है, वही है। चलो फटाफट अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या। तो ये रहा अपना लंच, वेज मील जो ऑर्डर की हुई थी। तो वही वेज में आपको मिलेगा एक मिक्स वेज, साथ में पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, चावल, दही, अचार तो है ही, और ये रोटी। वैसे सुबह काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट किया हुआ था, उसके बाद ही भूख लग रही हूँ दिन भर से, मतलब जब से सुबह से उठे हैं इधर उधर घूम ही रहे हैं, इसलिए भूख भी लग रही है। और खाना भी एकदम गर्मा गर्म सर्व किया गया है। बेस किचन से आया है खाना दिल्ली का, और पनीर की सब्ज़ी का टेस्ट सही है यार, मतलब अच्छा टेस्ट है। देखते हैं मिक्स वेज तो देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बढ़िया मिक्स वेज एक नंबर। दाल का टेस्ट भी सही है, मतलब इन सब में तो मिक्स वेज टॉप पे भाई, मिक्स वेज ज़बरदस्त है। अभी बस लंच चल ही रहा है, और साथ ही में हम लोग स्किप मार रहे हैं रेवाड़ी जंक्शन को। रेवाड़ी जंक्शन पे नहीं है स्टॉप अपनी दुरंतो का। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग लोहारू जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे लोहारू की बात करें तो ये अपने किले के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको 440 साल पुराना किला देखने को मिल जाएगा। बात करें लोहारू जंक्शन की, तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आकर मिलते हैं। एक तो रेवाड़ी से बीकानेर वाली लाइन, जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं, और एक लाइन लोहारू से अलग हो जाती है सीकर जंक्शन के लिए। तो इसलिए लोहारू जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ है 3 मिनट का हॉल्ट। और खाना तो हो गया था, लंच अपना हो गया था। मीठे में हमने नहीं बताया आपको भाई साहब क्या है, वैसे नॉर्मली आइसक्रीम ही थी, लेकिन जो अपने कोच में जो केटरिंग स्टाफ हमने बोला उनको कि भाई कल तो बढ़िया वो था अपना गुलाब जामुन, वो हो तो वही ले आना अवेलेबल हो, तो क्योंकि आइसक्रीम तो हम खाते नहीं हैं। तो वो गए थोड़ी देर में, फिर उन्होंने हमको ला के दिया मस्त गुलाब जामुन। तो भाई इस ट्रेन का, इस दुरंतो का हमको ये सबसे बढ़िया लगा कि गुलाब जामुन वगैरह मिल रहा है ना, नहीं तो वही आइसक्रीम तो सब में कर दिया यार, उसमें मज़ा नहीं आता। आइसक्रीम में क्या है यार, गुलाब जामुन दे दो, या तो हम कह रहे हैं इससे बढ़िया
आइसक्रीम की जगह तो हमें वो लगता है कि भाई कल शाम को नाश्ते में जो मिला था ना सोन पापड़ी का वो पैकेट आता है छोटा सा, वो दे दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ये आइसक्रीम में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बाकी अभी ये जो सेक्शन चल रहा है, जो लाइन है, हम इसके बारे में बता दें, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। तो अभी देखो अपनी ट्रेन लगभग 10 मिनट से खड़ी हुई है, क्योंकि क्रॉसिंग होनी थी यहाँ पर बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी एक्सप्रेस WAP 5 लोकोमोटिव के साथ में आई है अपनी बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी एक्सप्रेस। अब ये ट्रेन आ गई है, अब जाके अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को सिग्नल मिलेगा यहाँ से निकलने के लिए। इंटरसिटी आई है, अब अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने के लिए। बाकी लोहारू जंक्शन पे हम देख रहे हैं भाई, इस रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये चीज़ बढ़िया लगती है रेलवे स्टेशन पे। आगे की साइड का कर्व तो पूरा आपने देख ही लिया, पूरी ट्रेन देख ली, पीछे भी देख लो। एक भी कोच दुरंतो लिवरी का आपको पूरी दुरंतो एक्सप्रेस में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ देख के काफ़ी बेकार लगता है, क्योंकि दुरंतो की जो अपनी लिवरी है ना, वो देखने में बहुत बढ़िया लगती है। ऐसे क्रेयॉन्स कलर टाइप की, ग्रीन है, येलो वगैरह जो मिक्सचर रहता है कलर का, बढ़िया लगता है। ट्रेन भी कर्व पे आती है तो कर्व भी बड़ा सुंदर लगता था। लेकिन भाई अब धीमे 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 सारे दुरंतो के कोचेस गायब हो गए। पहले तो लोकोमोटिव भी दुरंतो लिवरी का हुआ करता था। अभी अपनी ये जो दुरंतो है, सियाला दुरंतो, इसमें क्या है कि दुरंतो का तो लिवरी का एक भी कोच नहीं है। हम सफ़र की लिवरी का एक कोच आगे की साइड में लगा हुआ है। तो दुरंतो तो एकदम गायब ही हो गया है समझ लो। और बाकी कुछ कोच इधर इधर उधर इधर सब जगह मिक्स हैं। राजधानी में आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे दुरंतो लिवरी कोच, लेकिन दुरंतो में नहीं मिल रहे हैं। सोलह 1685 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सादुलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लाइन आकर मिलती हैं। एक तो आती है बीकानेर, एक लाइन आती है रेवाड़ी से, एक लाइन यहाँ पर आके मिलती है श्री गंगानगर से, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है हिसार के लिए। वैसे कुछ टाइम पहले हमने मुंबई हिसार दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल किया हुआ था। तब अगर आप उस साइड से आते हो ना, इससे भी हम लोग आ रहे हैं, पिछला जो स्टेशन पड़ा था लोहारू जंक्शन से, और हिसार जाती है कोई ट्रेन, जैसी अपनी मुंबई हिसार दुरंतो जाती है, तो इस रेलवे स्टेशन पे उन ट्रेन्स को लेना पड़ता है लोको रिवर्सल। क्योंकि अभी हम लोग इस साइड से आए और इसी साइड को वो लाइन अलग हो जाती है हिसार वाली। बाकी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। तो भाई साहब, जिनको भी कंबल चाहिए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताओ। पूरी दुकान अपनी रेडी है भाई कंबलों की। यहाँ पर देख रहे हो इतने सारे कंबल इकट्ठे हुए हैं, पूरे कोच के कंबल ही हमारे सीट के पास आ गए हैं। अभी क्या है कि पैसेंजर तो यहाँ नहीं है, तो जो स्टाफ है उनने पूरा इकट्ठा करके खड़ी करके कंबल यहीं रख दिए हैं। भाई ऐसा लग रहा है पूरी दुकान लगा दी हो कंबल की, यहाँ होलसेल में बिक रहे हैं कंबल। चलो ये तो खैर हो गया मजाक वाली बात। लेकिन अभी क्या है कि अपनी ट्रेन निकली हुई है सादुलपुर जंक्शन से। बाकी कुछ ही देर में पहुंचेंगे हम लोग चूरू जंक्शन रेलवे स्टेशन। उससे पहले अभी जो बीकानेर से सियालदा जाने वाली दुरंतो है ना, वो आ रही है उस साइड से, और सियालदा से बीकानेर वाली दुरंतो में हम लोग। तो अभी भाई साहब दोनों दुरंतों की जो है क्रॉसिंग होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, किसको रोक कर किसको क्रॉस करवाया जाएगा, ये देखने वाली बात है।
जैसा कि हमें लग रहा था वैसे ही हुआ, अपनी दुरंतो को रोक दिया। वो वाली दुरंतो निकल के जाएगी अच्छी स्पीड में। अभी ये हड़ियाल नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लूप लाइन पर अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है और मेन लाइन क्लियर कर दी है बीकानेर सियालदा दुरंतो के लिए, क्योंकि भाई उस ट्रेन को दिल्ली पहुँचाना है टाइम से। ये चक्कर होगा, मतलब जो भी हो, लेकिन अपनी दुरंतो को रोका है, उसको क्रॉसिंग, उसको लाइन क्लियर मिलेगी। ये लो दुरंतो एक्सप्रेस आ गई है। दुरंतो के लिए दुरंतो को रोक रखा है WAP5 इल्लू भाई। क्रॉसिंग तो बढ़िया हुई और फाइनली एक दुरंतो लिवरी का एक कोच इसमें जो है स्पॉट हो गया है। चलो, ये वाला रेक होता तो एक कोच तो हम लोगों को देखने को मिलता दुरंतो लिवरी का, लेकिन भाई साहब अपनी दुरंतो में है ही नहीं है। अपने निर्धारित समय से 29 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग राजस्थान के चूरू जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करें चूरू की तो ये अपनी अट्रैक्टिव हवेलीज के लिए जाना जाता है और जंक्शन है तो भाई यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो आती है अपनी रेवाड़ी से, इससे हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाती है बीकानेर के लिए और एक लाइन आकर मिलती है यहाँ पर जयपुर से। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर बीकानेर रेलवे डिवीजन और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पर भी मात्र 3 मिनट का ही स्टॉप है। ये रहा अपना चूरू रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर तो लेकिन कुछ ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, थोड़े बहुत स्टॉल्स है पीछे की साइड बस, बाकी और कुछ तो है नहीं। यहाँ तक कि चाय वाला भी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि एक तो दुरंतो ट्रेन है तो शायद इस टाइम पे नहीं हो, लेकिन फ़िलहाल तो प्लेटफॉर्म पे ना कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ आराम से 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है चूरू जंक्शन से। तो शाम का भी हो रहा है 4:15 और हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स आ गया है। इवनिंग स्नैक्स में वही है, सेम है जो कल था, मतलब पार्ट 1 में अगर आपने देखा हो। एक ये मिक्सचर है, साथ में कचौड़ी, सैंडविच, टोमेटो केचप, एक अपनी ये सोन पापड़ी का पैकेट, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, तो ये डिप वाली चाय मिल जाएगी और साथ में ये नहीं चाहिए तो कॉफ़ी भी मिल जाएगी। वैसे कचौड़ी जो है एकदम गर्मा गर्म आई है। सही यार, टेस्ट अच्छा है कचौड़ी का, मतलब कल जो कचौड़ी थी ना उससे बढ़िया टेस्ट है और स्टफिंग भी भरी हुई है इसमें। सही सही कचौड़ी का टेस्ट, गरम गरम है तो और भी अच्छी लग रही है। अब देखते हैं सैंडविच। सैंडविच हमको लग रहा है कल की ज़्यादा बेटर थी, एकदम सॉफ्ट थी, एकदम फ्रेश थी। जल्दी देखते हैं। फ्रेश तो ये भी है और टेस्ट वाइज भी सही है। सही है, दोनों चीज़ें सही है।
हमको ऐसा लग रहा है कि हमें ये दिल्ली से ही बोर्ड हुआ होगा कि दिल्ली पे जो भी खाना पीना आज बोर्ड हुआ है ना सुबह, सब कुछ बढ़ गया था। मतलब कल रात में जो डिनर किया था, जैन थाली थी, पार्ट 1 में आप देखोगे, तो उससे बढ़िया खाना हमें आज दिन में जो लंच इसमें सर्व हुआ है वो लगा, जो दिल्ली से ही बोर्ड हुआ था बेस किचन से। हाँ, दिल्ली वालों ने बनाया था बढ़िया खाना। चलो सही है। एक और चीज़ लगे हाथ, अपनी जिंजर टी भी आ गई है, और एक ये बच गया, पानी फैल गया भाई, एक ये केटल भी आ गई है। तो इसके साथ पानी वानी मिला के चाय वाय रेडी करते हैं। तो बस अभी इवनिंग स्नैक्स चल ही रहा है। और ये लो रतनगढ़ जंक्शन हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी 3 मिनट का हॉल्ट ही दिया हुआ है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को। और रेलवे स्टेशन देखो, एकदम जैसे महल टाइप के नहीं होते हैं भाई राजस्थान में, उसी तरीके से ऊपर की साइड से बना हुआ है। ये खड़ी हुई है सामने एक कोई DMU। एक चीज़ अभी इस दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में बतानी रह गई है, इस ट्रेन के फेयर। तो अगर आप सियालदा से बीकानेर ट्रैवल करोगे इस ट्रेन के 3rd AC में, इसमें हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका फेयर आपको पड़ेगा 3800। अगर आप 2nd AC में ट्रैवल करोगे तो 5200, और 1st AC में इस दुरंतो के ट्रैवल करोगे तो 6500 रुपये आपको फेयर पड़ेगा। और इस फेयर में आपके खाने पीने की सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। मतलब अभी जो भी चीज़ें, जो भी सर्विस हमने आपको दिखाई, वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी आपके टिकट में। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन बीकानेर। बाकी साफ सफाई की बात करें तो ये देख लो, मिरर वगैरह ठीक ठाक साफ है ऊपर की साइड, इधर नहीं है, थोड़ा सा ये पैसेंजर्स ने यूज़ किया होगा तो वो ड्रॉप्स आ गई है। बाकी हैंड वॉश, पानी अवेलेबल रहा पूरी जर्नी में, और स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही है। आज डे 2 है, हम लोगों का दूसरा दिन है इस दुरंतो एक्सप्रेस में, तो 2 दिन के बाद भी साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया है। स्टाफ लगातार साफ करता रहा, कल से जब से ट्रेन चली है तब से मेंटेन किया जा रहा है। तो साफ सफाई के मामले में वॉशरूम की साफ सफाई हुई या कोच की, बढ़िया मेंटेन हुई है इस दुरंतो। अपने निर्धारित समय से 18 मिनट पहले फाइनली आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन बीकानेर जंक्शन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, खाना पीना भी सही था, साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया थी, और ट्रेन को प्रायोरिटी बढ़िया मिली। मतलब दुरंतो ट्रेन का आजकल जो हाल है उनके मुकाबले तो मतलब सही रहा इस ट्रेन में, कि प्रायोरिटी अच्छी मिली। बिफोर भी चल रही थी, थोड़ा अभी बीच में डिले हुई आधे घंटे, लेकिन यहाँ पर अपने टाइम से पहले ही पहुंच गई। तो हमारा एक्सपीरियंस तो इस दुरंतो में बढ़िया रहा। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। और इंस्टाग्राम का यूज़र ID भी यहाँ पर आ रहा है, वहीं फॉलो कर लो, बहुत सारी अपडेट्स वगैरह हम वहाँ देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।